अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। शहबाज शरीफ की जो हरकतें हैं या पिछले 2.5 साल से जो उसकी करतूतें हैं वो तो सारी कौम के सामने आ चुकी हैं, सबको पता लग चुका है। पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि शहबाज शरीफ किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का वज़ीर आज़म है। इंतहाई नालायक, इंतहाई नाअहल और निकम्मा तरीन वज़ीर आज़म ये साबित हुआ है पिछले 2.5 साल में। 2024 के अंदर इसको इक़्तिदार दे दिया गया और पावर दे दी गई, वज़ीर आज़म दोबारा से बना दिया गया और अब 2025 के अंदर इसका साल मुकम्मल होने वाला है। और पूरा साल आप उठा के देख लें, अवाम में चले जाए, अवाम आपको बता देगी कि इसकी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस क्या है। अवाम बता देगी, अवाम आपको खुल कर बता देगी कि इसकी कारकर्दगी क्या रही, बल्कि इसकी करतूतों के बारे में ज़्यादा बताएगी, इसकी कारकर्दगी के बारे में कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो कारकर्दगी के बारे में क्या बताना है, करतूतों के बारे में ज़रूर बताएंगे, जिसकी वजह से अवाम को पिछले 2.5 साल से महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की तबाही, बर्बादी, मुल्क का बेड़ा गर्क जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अब शहबाज शरीफ को आलमी सतह के ऊपर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और आलमी सतह पर इंतहाई अहम तरीन, ताकतवर तरीन शख्सियत की जानब से शहबाज शरीफ के मुतालिक जो बात की गई है वो बड़ी हैरान कुन है। और उसे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ कितना नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि जनरल आसम का इस बारे में रद्द अमल क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और जनरल आसम या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से अब एक तब्दीली लाना चाहती है, सेटअप चेंज करना चाहती है। और कोई कौमी गवर्नमेंट की बात करता है, कौमी हुकूमत की बात करता है, नेशनल गवर्नमेंट की बात करता है, कोई इस बारे में बात करता है कि नए इंतखाबात हो जाएंगे 2025 के अंदर, कोई ये बात करता है कि इन हाउस चेंज आ जाएगा, कोई कहता है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएगा, कोई कहता है मरियम नवाज का नंबर लगने वाला है। तो चल क्या रहा, हो क्या रहा, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है इस नाअहली और नलायकी और निकम्मेपन के बाद? साल हो गया, साल के अंदर कुछ नहीं निकला। तो इस बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, ये जो शहबाज शरीफ की नलायकी और शहबाज शरीफ की नाअहली के ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगाई गई है, ठप्पा लगाया गया है, वो लगाया गया है मोहम्मद बिन सलमान की जानब से। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं। मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी शख्सियत है, मोहम्मद बिन सलमान हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इमरान खान हो, ये वो शख्सियात हैं, या रूसी सदर प्यूटन हो या चीन के सदर हों, ये जो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं ये एक ही लिस्ट के अंदर आते हैं। इनकी जो अप्रोच है, इनका जो माइंड सेट है, ये जिस तरीके से सोचते हैं, फैसला करते हैं, ये बिल्कुल एक ही लिस्ट के अंदर आते हैं। और बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल की बात करते हैं, मुल्कों को आगे ले जाने की बात करते हैं, इकॉनमी को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं। इस तरह से इनका विजन है। ये तमाम के तमाम उस लिस्ट के अंदर आते हैं। इसी वजह से इमरान खान के दौर में इमरान खान की दोस्तियाँ मोहम्मद बिन सलमान के साथ, रूसी सदर के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी ज़बरदस्त थी, इवन के चाइना के टॉप लेवल के साथ, सरबराहों के साथ। मोहम्मद बिन सलमान जो आपको पता है वो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी ताल्लुकात रखते हैं। तो 4-5 ममालिक जिनकी वो खुद निगरानी करते हैं कारोबार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें एक नंबर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं और यहाँ के इन्वेस्टमेंट के मामलात को वो बज़ाते खुद देखते हैं। तो लास्ट जो विज़िट हुआ है, दौरा हुआ है शहबाज शरीफ का, शहबाज शरीफ ने जो दौरा किया है सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान के साथ जाके मुलाकात की, यहाँ से पूरी टीम भेजी गई। आपको पता है यहाँ से पूरी टीम जाती है और जाके वहाँ पर एक ही डिमांड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दें, हमें पैसा दें, हमें डॉलर्स दें, हमें कुछ पैसा दें, हम मांगने आए भिखारी। आपको पता है यहाँ पर शहबाज शरीफ बार बार ये बात करता है कि हम भिखारी बन के नहीं जाते, बल्कि ट्रेड की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का भी पोल खुल गया, इन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट की बात की। अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आपकी जानब से जो प्रपोजल आया, अब ये बड़ी इंतहाई अहम बात है और इसी के अंदर ही नालायकी इस हुकूमत की और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की छुपी हुई। उन्होंने कहा कि आपकी जानब से जो प्रपोजल आया, आपकी जानब से जो फिजिबिलिटी बनाई गई है, आपकी जानब से जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आपने एक पैकेज बनाया है, ये इतना फजूल और इतना घटिया किस्म का पैकेज है, या घटिया किस्म की आपने प्रपोजल तैयार की है, फिजिबिलिटी तैयार की है। ये इस तरह की फिजिबिलिटी बनती है टॉप लेवल के ऊपर, रियासत की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। इस तरह की फिजिबिलिटी तो यहाँ तो आम बंदा जो है सऊदी अरब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इतनी बेहतर बना सकता है, और आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए टॉप लेवल के वज़ीर, मुशीर और पता नहीं कौन कौन से सेक्रेटरी और ये वो इतने लोग आपने
जुम्मा जंज बाज़ार लगाई होती है यहाँ पर लोगों की, और फिजिबिलिटी तैयार करने की बात हो या इस हवाले से इन्वेस्टमेंट का एक प्लान तैयार करने की बात हो तो वो इनसे तैयार नहीं होता। और इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने इनको आईना दिखाया। इन्हें कहा कि इस किस्म की फिजिबिलिटी तैयार करते हैं या प्रपोजल तैयार करते हैं, उठा के ले जाए और ऐसी फिजिबिलिटी बड़ी तगड़ी किस्म की, सॉलिड किस्म की बना कर लाएँ, ताकि मुझे पता चले कि वाकई कोई इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने पाकिस्तान में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उसके अंदर इन आउट उसका क्या है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ के मतलब बात की, और अब वो सारी रिपोर्ट हो रही है हर जगह के ऊपर। और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को तो पहले पता लग चुका है, पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या बात हुई है, वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है या वहाँ पर क्या बात की गई है, तो उनके नॉलेज में है ये बात। इस्टेब्लिशमेंट देखिए पहले ही बहुत तंग है। अब मैं आपको बताता हूँ इस्टेब्लिशमेंट क्यों तंग है। इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से तंग है कि उनके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है, वरना वो कब तक के शहबाज शरीफ को फारग कर चुके होते, लेकिन अब ऑप्शन ढूंढी जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से तंग है कि शहबाज शरीफ ना कोई कारकर्दगी, ना कोई परफॉर्मेंस, ना अवाम के अंदर कोई बयानिया, ना इनके पास कोई मैंडेट, ना अवाम की सपोर्ट, ना अवाम की हिमायत। आलमी सतह के ऊपर भी जलील ख्वार होते हैं, हर जगह के ऊपर इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी है। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग है। ये शहबाज शरीफ बचाते खुद तो बड़ी बातें करता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी यस है, बड़े मामला सीधे हैं उनके साथ, ताक़यामत ये हमारा ये जोड़ी कायम रहे, करुण अर्जुन की जोड़ी जो है वो, हंसराज की जोड़ी जो है वो कायम रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सोचती है, पाकिस्तान के मतलब वो बात करती है। तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है और 2-3 ऑप्शन इस वक्त टेबल पर अब आ चुके हैं। जो पहले कहा जाता था कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अब आ गए हैं। ऑप्शन ये है कि या तो कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए, नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए 6 महीने साल के लिए, जो कि निगरान हुकूमत के बारे में भी बात की जाती थी। लेकिन वो वाला मॉडल या वो वाला फार्मूला जो है वो तो नाकाम हो जाना है। नाकाम हुआ भी। निगरान सेटअप आपके सामने है, क्या निकला उसमें से? कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है इन हाउस चेंज, मरीम नवाज को बनाया जाए वज़ीर आज़म या फिर बिलावल भुट्टो को, या फिर तीसरी ऑप्शन है कि बिल्कुल आप फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट बनाता है, जो भी इलेक्शन जीतता है, जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको दे मैंडेट और वो आके हुकूमत बनाए। ये है असल में इस वक्त सोच। इस्टेब्लिशमेंट तो इस बारे में बड़ी तंग है, वो तो इनसे बड़ी तंग आ चुकी है, जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि इनकी नाअहली खुलकर सामने आ रही है। आलमी ताकतें, आलमी सरबराहान मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से तंग हैं, वो नहीं कर रहे इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, करतूतों की वजह से। इनको एक फिजिबिलिटी तैयार करनी नहीं आती, इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार करना नहीं आता, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी शदीद बरहम है।